मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में प्रगृह्य संधि, इसके सूत्र अपन कल देखे थे। उदाहरणों को आज समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रगृह्य संधि में दो चीजें प्रमुख हैं, जिसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है अथवा जिसकी प्लुत संज्ञा होती है, उसके साथ प्रकृति भाव होता है। ये सूत्रों के अर्थ अपन ने कल देखे थे। पहला उदाहरण है आगच्छ कृष्ण अत्र। तो कृष्ण अत्र ये उदाहरण है, कृष्ण पर प्लुत लगा हुआ है। यहाँ परा सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हुई और संहिता का अधिकार मिलने के बाद अकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए, क्योंकि आ के बाद आ है। तब ये सूत्र कहता है प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, कि जो प्लुत है अथवा जिसकी प्रगृह्य संज्ञा है, उसके बाद यदि अच परे है तो नित्य ही उसको प्रकृति भाव होता है। अब ये प्लुत कैसे हुआ? दूरा धूचेत सूत्र से ये प्लुत हुआ है कि दूर से आह्वान करने पर जो अंतिम वर्ण होता है वो प्लुत हो जाता है। तो कृष्ण संबोधनांत है, इसलिए प्लुत हो गया। प्लुत होने के कारण से इसको प्रकृति भाव हो गया, अर्थात जैसे कि तैसे रहा, कोई संधि नहीं हुई। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हरि एतौ। हरि प्लस एतौ, परसंकर्षा संहिता से संहिता संज्ञा हुई, संहिता का अधिकार मिला। इको यणति से यणादेश होना चाहिए। ई के बाद ए है तो ई के जगह पर या हो जाना चाहिए। लेकिन प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम सूत्र ने कहा कि जिसकी प्लुत संज्ञा है अथवा जो प्रगृह्य संज्ञा है, उसको नित्य ही प्रकृति भाव होगा। अब ये इसकी प्रगृह्य संज्ञा है। किस सूत्र के अनुसार? ईदुदे द्विवचनम। द्विवचन का शब्द जिसका अंतिम अक्षर ई है, उ है अथवा ए है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो यह हरि द्विवचन है और आगे एतौ है। इसकी प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से नित्य ही प्रकृति भाव हो गया। तो हरि एतौ ऐसा ही रहा। इसी प्रकार से विष्णु इमौ, ये उकारांत है, ये बनेगा। आगे तीसरा उदाहरण है गंगे अमु। गंगे अमु, तो गंगे भी द्विवचन का है, गंगा गंगे गंगे। तो संहिता संज्ञा इसमें एचो या से अयादेश होना चाहिए। एक के स्थान पर अय, आगे अच है, लेकिन प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से नित्य प्रकृति भाव हो गया, क्योंकि द्विवचनम से इसकी प्रगृह्य संज्ञा है। ये तीन उदाहरण तो थे पहले वाले। अब चौथा उदाहरण है एक अमी ईशा। अमी ईशा, इसको एक आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए। परासन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होगी, संहिता का अधिकार मिलेगा और आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए। प्रगृह्याचि नित्यम, इसकी प्रगृह्य संज्ञा है किस सूत्र से? अदसो मात। ये कहता है अदस संबंधी जो माँ है, उसके बाद जो ई है अथवा उ है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ये अमी में जो ई है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। इसकी प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से नित्य ही प्रकृति भाव होने से दीर्घ संधि नहीं हुई, नहीं तो आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाना चाहिए था। ऐसे ही अमु आशा, अमु आशाते, अमु माँ के बाद उ है, इसके बाद आ है, तो इसको यणादेश होना चाहिए था। प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से नित्य प्रकृति भाव होने से ये भी ऐसे के जैसे रहा। अगला पांचवा उदाहरण है ई इंद्र। परसंकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा, संहिता का अधिकार मिला। आकाश वर्ण दीर्घ से ई को मिलकर के दीर्घ होना चाहिए। प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम ने मना किया, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा कैसे है? चादयो सत्वे। चादीगण में पठ जितने शब्द हैं उनके वो निपात संज्ञा वाले होते हैं। और निपात एका जनांग, ये सूत्र कहता है कि एक अच वाला जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ई एक अच वाला निपात होने से इसकी प्रगृह्य संज्ञा है। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हुआ, इसलिए दीर्घ संधि नहीं हुई। और तो ई इंद्र ऐसा ही रहा। इसी प्रकार से उ उमेशा, इनको भी दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और अंतिम उदाहरण है आ एवं नु मन्यसे आ एवं किलफत। तो यहाँ उदाहरण आ एवं है। आ और एवं परासन्निकर्ष संहिता संहितायाम वृद्धि रेचि। आ के बाद एच होने पर, अवर्ण के बाद एच होने पर दोनों को मिलकर के वृद्धि एकादेश होता है।
तो अई हो जाना चाहिए था, अईवम ऐसा बनना चाहिए, परंतु प्रक्रिया से नित्यम ने इसको प्रकृति भाव कहा। इसकी प्रकृति जो प्रक्रिया संज्ञा किससे है? प्रादय निपाते का जना। प्राधिकरण में पठ से जितने शब्द हैं उन सबकी निपात संज्ञा होती है, और निपात का जनांग सूत्र कहता है कि एक अच वाला जो निपात है आंग उपसर्ग को छोड़ करके उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो आंग में जो आ है, एक तो आंग अनांग माने आंग होता है और एक आ होता है, यहां पर आ है, तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा है। प्रक्रिया संज्ञा है तो वृद्धि नहीं हुई, प्रकृति भाव हो गया, आ एवं ऐसा ही रहा। तो ये संधि वाले थे। कल मैं समझता हूं कि अपनी संधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी पुस्तक देखेंगे। तो पुस्तक आपके पास में है, सरलता से समझ में आएगी, ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।